Hello, subscribers. We are back again with our third chapter, Our Changing Earth, class 7th. So, in our last chapter, we have learned about the layers lithosphere, biosphere, hydrosphere. So, right now, we will learn about the changes between this. लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स. लिथोस्फीयर जो है ये आगे नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नेम से भी जानते हैं. यू विल बी सरप्राइज, हम सरप्राइज हो जाओगे इस चीज़ को जान के कि ये प्लेट्स जो हैं ये ऑलमोस्ट अक्सर मूव करती रहती हैं धीरे धीरे, और कुछ मिलीमीटर्स ही ये मूव कर पाती है पूरे साल में. और इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के इनसाइड वो मूव कर रहा होता है. मोल्टन मैग्मा जो है ये सर्कुलर मैनर्स में मूव कर रहा होता है, और इसीलिए ये प्लेट्स जो है वो हल्की सी मूव करती हैं. मूवमेंट जो होती है इन प्लेट्स की, इसके कारण से अर्थ के ऊपर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं. अर्थ की मूवमेंट्स जो हैं ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड है, और उनके रीज़न भी अलग अलग होते हैं. इन फोर्सेस को अगर समझना चाहें कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में किस तरह के फोर्सेस होते हैं, तो इन्हें फ़िलहाल हम टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनके आगे कई सब पार्ट्स हैं. तो इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. इंडोजेनिक जो इंटरनल पोजिशन में ही हो जाते हैं, एंड एक्सोजेनिक जो कि बाहर आके चेंजेस हो रहे होते हैं. अब इंडोजेनिक के आगे सब पार्ट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको. सडन फोर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, लैंडस्लाइड्स, ये सारे इंडोजेनिक के ही सब पार्ट्स हैं. और एक्सोजेनिक में रिवर्स, विंड, सीवियस, ग्लेशियर, इरोजनल एंड डेपोजिशनल. सो इंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स क्या होते हैं कि सडन मूवमेंट के कारण से एक स्लो मूवमेंट जो है कई बार होती है. और ये सडन मूवमेंट जो होती है ये क्या मतलब अचानक से कुछ हो गया तो वो होते हैं अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो. वोल्केनो का अगर डिस्ट्रक्शंस होता है तो अर्थ के सरफेस पे ही वो आ जाता है. अब इस अर्थ की मूवमेंट को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि आप स्टोव पे एक बीकर रखिए, उसमें पानी डालिए और उसके ऊपर एक प्लेट रखिए. प्लेट के ऊपर कुछ पेपर्स रख दीजिए. जैसे जैसे वो बॉईल होगा वो पेपर्स वो प्लेट हल्की मूव करेगी. दैट मीन्स कि ऐसे ही हमारी अर्थ के नीचे जो मैग्मा है ज़्यादा हीट होने के कारण से हमारी अर्थ हल्की सी मूव हो रही होती है. और उसके बाद में लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़. वोल्केनो जो है ये एक ओपनिंग होती है अर्थ की क्रस्ट की, जहाँ से ये मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है अचानक से. अब इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, इंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, इन वर्ड्स की मीनिंग है. एंड जेनिक का मीन होता है ओरिजिन. अब वोल्केनो को आपने इस डायग्राम से समझना है कि कैसे ये मेंटल एंड क्रस्ट से होते हुए एक क्रेव की तरह बाहर निकलता है. नेक्स्ट वन, सिमिलरली ऐसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, और अर्थ क्या होती है, वाइब्रेट होती है. अर्थ का सरफेस वाइब्रेशन जो होती है काफ़ी तक ट्रैवल कर जाती है, और इसलिए वाइब्रेशंस को ही हम अर्थक्वेक भी बोलते हैं. जो प्लेस जहाँ पे ये क्रस्ट पे स्टार्ट हो रही होती है मूवमेंट या वाइब्रेशन, उसे हम फोकस कहते हैं. और अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर की बात करें तो ये एपिसेंटर, दैट मीन्स कि अंडर द सरफेस फोकस एंड अबव द सरफेस एपिसेंटर. वाइब्रेशन जो है ये एपिसेंटर से एक वेव्स की तरह ही ट्रैवल करती है, जैसे हमने समुद्र में लहरों को चलते हुए देखा होगा, तो टाइड्स वगैरह जैसे होती हैं. अब ग्रेटेस्ट डैमेज जो होता है वो कहाँ, एपिसेंटर के सबसे पास में होता है. यानी जितना ज़्यादा वो नज़दीक होगा उतना ज़्यादा डैमेज वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा होती है. अब यहाँ पे आप डायग्राम से समझ सकते हो, जैसे कि ये सेंटर में जो पोर्शन दिखाया हुआ है ये इसका एपिसेंटर है, बिल्कुल बिलो फोकस, और टॉप पे है एपिसेंटर. अब ये जैसे जैसे दूर जा रहा है इसकी वाइब्रेशन लेवल कम हो रही है. आपको अर्थक्वेक के सडन चेंजेस जो हैं ये प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते. हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत गेस लगा लेते हैं कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि फ़िश जो है पॉन्ड की वो कुछ अजीब सी हलचल करनी शुरू कर देती है, स्नेक्स जो हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं. नेक्स्ट टाइम को यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है अर्थक्वेक जो कि भुज में हुई थी, और कितना वहाँ पे इसका नुकसान हुआ था. नेक्स्ट है यहाँ पे साइड में, डू यू नो में अर्थक्वेक जो है इसे हम मेज़र कैसे करते हैं, ये सिस्मोग्राफ के द्वारा मेज़र की जाती है. इसका मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो मेज़र करने का तरीका है या फिर स्केल है वो है रिक्टर स्केल. अब एक अर्थक्वेक जो है ये 2.0 तक लेस अगर होती है तो ये कम फील की जाती है, लेकिन अगर ये
5 के आसपास हो तो ये बहुत ही ग्रेटेस्ट डैमेज करती है, और 6 के आसपास हो जाए तब तो आप समझ सकते हो कि 6-7 पे होते होते इसकी डिस्ट्रक्शंस कितनी ज़्यादा हो जाती होगी। अर्थक्वेक से हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? हमें ऐसी जगह पे शेल्टर लेना चाहिए जो सेफ स्पॉट हो, किचन का काउंटर, टेबल, डेस्क जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, और कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए जैसे कि जहाँ पे आग वगैरह हो, चिमनीस हो, विंडोज़, क्योंकि इनके टूटने का और हमें चोट लगने का खतरा रहता है। और किस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करते रहना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को, और इन चीज़ों को कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए। मेजर लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप जो है ये कॉन्टीन्यूसली ऑलमोस्ट वार्न होता चला जाता है, और इसका रीज़न अलग अलग होता है। कई बार पानी के साथ, कई बार हवा के साथ ये वेदरिंग और इरोजन होती रहती है। वेदरिंग जो होती है ये ब्रेकिंग अप है। क्या रॉक्स के, अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स हैं उसमें अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो वेदरिंग कहा जाता है। और इरोजन जो है ये वियरिंग अवे, वियरिंग अवे दैट मीन्स कि हवा से पानी के साथ अगर बह जाता है तो वो इरोजन कहा जाता है। इरोडेड मटेरियल जो होते हैं ये कुछ जगह तक तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है हवा के साथ, पानी के साथ, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके तो ये डिपॉजिट होगा। इस प्रोसेस को ही हम इरोजन और डेपोजिशन के नेम से जानते हैं, जो कि इस डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे अर्थ के सरफेस पे हो रही होती है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ रिवर। एक रिवर का क्या वर्क होता है? रनिंग वाटर जो होता है रिवर का वो इरोड करता है अपने साथ में लैंडस्केप को, और रिवर जो है ये कहीं ना कहीं टम्बल कर रही होती है, ऊंचाई से गहराई की तरफ जा रही होती है, हार्ड रॉक्स पे गिर रही होती है, कई तरह की स्टीप वैलीज को फॉर्म कर रही होती है। यहाँ पे साइड में डू यू नो में अगेन रिपीट है, सॉरी ये न्यू है, कि 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स जो है वो वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं। अगर हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट वन है, एंजल फॉल्स है वेनेजुला में जो कि साउथ अमेरिका में है। उसके अलावा और भी बहुत तरह के वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि एक नाइग्रा फॉल्स जो है ये लोकेट कर रहा है कहाँ पे? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया में कर रही है क्या? बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। वर्क ऑफ द रिवर ये हम पढ़ चुके हैं, आगे नीचे चलते हैं। जैसे जैसे रिवर जो है वो इंटर कर रही होती है प्लेन की तरफ, ये ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, यानी मोड़ लेती है, मुड़ती है, कहीं टूटती मरोड़ती है। तो ये मोड़ जो होते हैं इसे हम मैंडियर्स के नेम से जानते हैं। आप साइड में डायग्राम से इजीली देख सकते हो। और ये जो कॉन्टीन्यूस इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो इस कारण से कई बार क्या होता है, ये मैंडियर्स जो है ये एक दूसरे के पास, इनके लूप्स जो हैं, इनके किनारे जो हैं वो एक दूसरे के पास में आने शुरू हो जाती हैं। और इस तरह के कोर्स के ड्यूरिंग कई बार क्या होती है, कुछ मैंडेयर्स जो होती है वो मेन रिवर से कट हो जाती है, और कट होने के कारण से ये अलग से क्या बन जाती है, लेक्स की फॉर्म ले लेती है, और इन्हें ऑक्सबो लेक्स के नेम से जानते हैं। कई बार रिवर ओवरफ्लो कर जाती है, उनके किनारों पे फ्लडिंग आ जाती है आसपास के एरिया में, और इन फ्लड्स के कारण से डिपॉजिट हो रहा होता है क्या, जो अपने साथ में मिट्टी लेके आई हैं, मटेरियल्स लेके आए हैं, वो डिपॉजिट कर देते हैं इन बैंक्स पे। तो इस कारण से जो प्लेन्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो होते हैं फ्लड प्लेन्स। रेस्ड रिवर्स जो हैं, रेस्ड बैंक्स जो होते हैं उसे लीव्स के नेम से भी जानते हैं। रिवर्स जो है ये सी तक पहुंचती हैं, इनकी स्पीड जो होती है फ्लोइंग वाटर की कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है। रिवर्स जो है ये ब्रेकअप होती चली जाती है, अलग अलग स्ट्रीम्स बना रही होती हैं, उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेम से जानते हैं। रिवर्स कई जगह पे स्लो हो जाती है और डिपॉजिट कर देती है अपने साथ जो भी लोड लेके आई हैं उन सबको। हर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होती हैं उसकी फॉर्म अलग होती है, और उसे उसका माउथ भी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं इन माउथ्स में, और इसलिए उन माउथ्स को डेल्टा के नेम से जानते हैं। लेट्स डू। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का वर्क क्या है? इरोजन और डेपोजिशन जो है ये सी वेव्स के कारण से भी हमेशा होता रहता है कोस्टल लैंडफॉर्म्स में। सी वेव्स जो है ये कॉन्टीन्यूसली किसी रॉक से टकराती रहती हैं, टकराने के कारण से वहाँ पे क्रैक डेवलप होते हैं, और कई टाइम के साथ में ये जो क्रैक्स हैं ये बड़े होते चले जाते हैं, चौड़े होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब हॉल सा बन जाते हैं इन रॉक्स के बीच में, उन हॉल को सी केव्स के नेम से जानते हैं, क्योंकि वो गुफा की तरह ही लगता है देखने में। कई बार जब ये कैविटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि उनकी सिर्फ रूफ रह जाती है, उनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट रब अप हो चुके होते हैं। तो इसलिए जो फॉर्म होती है वो होती है सी आर्क्स। और इन इरोजन के कारण से कई बार क्या होता है कि कॉर्नर एरिया जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और बॉटम का यानी सेंटर एरिया रह जाता है। तो उस फीचर को स्टैक्स के नेम से भी जानती है। ये स्टीप रॉक की कॉस्ट जो होती है ये राइज होती चली जाती है वर्टिकली। कई बार सी वाटर जो है
इनके कारण से ये राइजिंग जो सीधी खड़ी होती है इसे हम सी क्लीफ के नेम से जानते हैं। और सी केव्स जो हैं ये कई तरह के सेडिमेंट्स को अपने साथ में लेके आती है। नेक्स्ट वन इज बॉक ऑफ आइस। हम सबको पता है कि आइस की रिवर्स को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ऐसी रिवर्स अपने साथ में इरोड तो करती है, अपने साथ में लैंडस्केप को लेके जब जा रही होती है तो यहाँ पे बुलडोजिंग सॉइल और स्टोन साथ में इनके चल देते हैं। और ग्लेशियर्स जो है ये हॉल के रूप में चल तो रही होती हैं, आगे जाके जब रिवर मेल्ट होती है तो ये अपने साथ में लाया हुआ वाटर जो है ये या ब्यूटीफुल लेक्स फॉर्म कर देती हैं। अब ये मटेरियल जो साथ में लेके आए हैं इन ग्लेशियर्स के बीच में ये धीरे धीरे या छोटे हिस्से में सैंड स्लिट ये सारी डिपॉजिट हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ग्लेशियर मोरेन्स के नेम से जानते हैं। अब ये तो बात हो गई रिवर की। नेक्स्ट वॉक है विंड का। क्या आप कभी डेजर्ट में गए हो? नहीं भी गए होगे तो एटलीस्ट सबने देखा होगा टीवी में, मूवीज़ में। यहाँ पे क्या है कि एक्टिव एजेंट होता है इरोजन और डेपोजिशन का, वो होती है विंड। हवा के साथ में ही ये जो डेजर्ट की सैंड होती है वो साथ में चल देती हैं और सी रॉक्स जो होती हैं वो एक मशरूम की शेप ले लेते हैं और इसलिए इसे मशरूम रॉक्स के नेम से भी जानते हैं। विंड्स जो होती है वो इरोड होती है लोअर सेक्शन में, नीचे वाले सेक्शन में ज़्यादा हो रही होती है और जिसके कारण से क्या होता है कि रॉक का नीचे वाला एरिया जो होता है वो नैरो हो जाता है, जबकि उसका टॉप एरिया जो है वो क्या वाइडर रहता है। इसलिए ये नैरो बेस और वाइडर टॉप के कारण से एक अम्ब्रेला या फिर मशरूम की शेप में ही देखने में लगता है। विंड जब ब्लो हो रही होती है तो ये अपने साथ में लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को, एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे छोड़ देती हैं और जब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं तो ये लो हिल एरियाज़ में जाके ही इन्हें डिपॉजिट करती हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं? सैंड ड्यून्स, जो कि ऑलरेडी फिगर नंबर 3.9 में आप साथ में देख सकते हो। जब ये ग्रेन्स जो होती हैं सैंड की ये काफ़ी फाइन एंड लाइट जो होती हैं विंड के साथ में कैरी होकर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक चली जाती हैं और कई बार क्या होता है कि ये डिपॉजिट जो होते हैं लार्ज एरियाज़ में भी होते हैं और इसलिए उस डिपॉजिट को लॉइस के नेम से जानते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जा रही है चाइना में। सो इसी के साथ में हमारा चैप्टर एंड हो गया एंड होपफुली आप लोगों को सबका समझ आया होगा। थैंक यू।